अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाजरीन, बहरा रोम और दरियाए उर्दन के दरमियान वाक़ खित्ता फ़लस्तीन अहम तारीखी अहमियत का हामिल इलाका है। इसी इलाके में मुसलमानों का क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस मौजूद है और यहीं पर दुनिया के दो बड़े मज़ाहिब यहूदियत और नसरानियत ने जन्म लिया। यह खित्ता इन तीनों मज़ाहब के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इस खित्ते की तारीख मज़ाहब, सकाफ़त और सियासत से भरपूर है। दुनिया इंसानी के कई कदीम शहर इस खित्ते का हिस्सा हैं। यह खित्ता मुख्तलिफ अदवार में कई ताकतों और हुकूमतों के ज़ेर असर रहा। कदीम मिस्र की सल्तनत के बाद यह फारसी सल्तनत के ज़ेर तसल्लुत आया, फिर सिकंदर आज़म इसका फातिह बना और फिर यह सल्तनत रोम के ज़ेर साया आ गया। बनु उमैया की खिलाफत के दौरान यह इलाका 636 ईस्वी में जंग यरमूक के जरिए मुसलमानों के कब्जे में आ गया। इसी खिलाफत के दौर में मुसलमान सकाफत के मशहूर शाहकार द डोम ऑफ रॉक का क़याम अमल पजीर हुआ और मस्जिद अक्सा की तामीर हुई। इसके बाद यह मुख्तलिफ मुसलमान हुकूमतों के ज़ेर तसल्लुत रहा। फिर 1099 ईस्वी में सलीबी जंगजुओं ने इस पर कब्जा कर लिया। इसके करीबन एक सदी के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसको फतह किया और अय्यूबी सल्तनत कायम हुई। 1516 ईस्वी में यह इलाका खिलाफत उस्मानिया के कब्जे में आ गया और इस खिलाफत के कई सौ साल इस खित्ते के लिए सबसे पुरअमन दौर रहा। इस दौर में तीनों मज़ाहब आसमानी के पैरोकार अमन और सुकून से मिलजुल कर रहते थे और मजहबी अहमियत के हामिल इस इलाके में अपनी मजहबी रसूम व इबादत बिला खौफ व खतर सर अंजाम देते थे। 1897 में यूरोप में ज़ायनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई, जिसका मकसद हर कीमत पर यहूदियों के लिए एक खुद मुख्तार रियासत का क़याम था, जिसके लिए सबसे बेहतरीन जगह यहूदियों के नज़दीक फ़लस्तीन था, जहां इनकी कई मजहबी कदीम यादगार इमारत मौजूद थीं। इस तहरीक के नतीजे में यहूदियों ने यूरोप से खित्ते फ़लस्तीन की जानिब हिजरत शुरू कर दी। उस्मानी खलीफा अब्दुल हमीद सानी के दौर में उन्हें कामयाबी ना मिल सकी और खलीफा ने इनके इरादे भांप कर इनकी आबादकारी पर पाबंदी लगा दी। जंग अज़ीम अव्वल के दौरान बरतानवी हुकूमत ने बाल्फोर मुआहदे का ऐलान किया, जो कि बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा का एक यहूदी ज़ायनिस्ट रहनुमा लॉर्ड रुथचाइल्ड के नाम लिखा गया खत था, जिसमें यहूदियों के फ़लस्तीन में अलहदा वतन के मुतालबे को दर्जा कबूलियत दे दिया गया। यहूदियों की मुसलसल नकल मकानी और इनकी फ़लस्तीन में आबादकारी के लिए बरतानवी हुकूमत की हमायत पर फ़लस्तीन के मकामी अरब उठ खड़े हुए और अरबों और यहूदी आबादकारों के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं। हॉलोकास्ट के मुबहम और मशकूक वाक़े के बाद वहां मजीद यहूदी आबादकारों की तादाद बढ़ती गई। 1947 में बरतानवी हुकूमत के खात्मे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने इस इलाके का इंतजाम अपने हाथ में ले लिया। इस मसले के हल के लिए उसने इस खित्ते ज़मीन को दो हिस्सों में तकसीम करके यहूदी सल्तनत की बुनियाद रख दी। मई 1948 में नई नाम निहाद यहूदी रियासत इसराइल को 56% इलाका दे दिया गया और वहां कानूनी तौर पर मुकीम अरब बाशिंदों को सिर्फ 44% इलाके तक महदूद कर दिया गया। अरबों ने इस फैसले को तकसीम करने से इनकार कर दिया और यूं पहली अरब इसराइल जंग का आगाज हुआ। इसमें शाम, मिस्र, इराक और उर्दन शामिल थे। इस जंग में अरब ममालिक को शिकस्त हुई और इसराइल ने पहले से तयशुदा सरहदों से बढ़कर कई मजीद इलाकों पर कब्जा कर लिया। अरबों के पास सिर्फ उर्दन की तरफ वेस्ट बैंक, यरूशलेम का मशरकी हिस्सा और मिस्र की जानिब गजा की पट्टी रह गई। कदीम फ़लस्तीन का 78% इलाका इसराइल के कब्जे में आ गया। नीज इस जंग के नतीजे में 7 लाख फ़लस्तीनी अपने घरों से दरबदर हो गए। 1967 में 6 दिन की अरब इसराइल जंग के बाद इसराइल ने मुकम्मल तौर पर इस खित्ते पर कब्जा कर लिया। बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बावजूद इसराइल ने वेस्ट बैंक और गजा में आबादकारी शुरू कर दी, जिसके नतीजे में PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई, जिसका मकसद फ़लस्तीन को इसराइली तसल्लुत से आज़ाद करवाना था। यासिर अरफात की क़यादत में इब्तिदा में फ़लस्तीनियों की आवाज़ को बैनुल-अक़वामी पज़ीराई हासिल हुई, मगर बाद में PLO की पज़ीराई कम हो गई और एक नई तंजीम हमास वजूद में आ गई, जिसका मकसद यहूदी आबादकारी को रोकना और इसराइल के तसल्लुत से आज़ादी था। 1993 में ओस्लो मुआहदा हुआ, जिसमें इसराइल और PLO बतौर फरीक शामिल हुए और अमेरिका बतौर सालस। इसके नतीजे में फ़लस्तीन नेशनल अथॉरिटी को कायम किया गया और वेस्ट बैंक को मजीद 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जो कुछ यूं थे: फुल पैलेस्टीन कंट्रोल, फुल इसराइली कंट्रोल और अंडर ज्वाइंट कंट्रोल। इसराइल को जो हिस्सा दिया गया, इसमें अक्सर ज़राई इलाका था और पानी और मादनियात से भरपूर था। इसके अलावा बाकी इलाकों पर भी फ़लस्तीनियों का अख्तियार सिर्फ बराए नाम रह गया था। असल अख्तियार, असल ताकत इसराइली हुकूमत ही के पास थी। 2007 में हमास ने गजा पर कंट्रोल हासिल कर लिया, मगर इसराइल ने इसके जमीनी, बहरी और फजाई रास्ते बंद कर दिए। नाजरीन, जरा सोचिए कि गुज़िश्ता एक सदी से फ़लस्तीनी अपने घरों में रहते हुए भी दरबदर हैं और अपनी शनाख्त हासिल करने के लिए जानी और माली कुर्बानियां दे रहे हैं।
عالمی استعماری گدھوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اب وہ مزید آباد کاری کے ذریعے بیت المقدس پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جس کا اعلان ڈیل آف دا سینچری نامی معاہدے کے ذریعے نومبر 2019 میں وائٹ ہاؤس میں ہو چکا۔ اور اب اسرائیلی صہیونی اور ان کا سرپرست امریکہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو تیزی سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے درپے ہیں۔ اس کے لیے مختلف سازشیں روبہ عمل لائی جا رہی ہیں۔ آنے والے مہینے اور سال اس مد میں انتہائی اہم ہیں۔ اس سلسلے میں بین الاقوامی ایجنڈے کے مطابق ہمارا میڈیا بالکل خاموش ہے، مگر اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ریئل فیس میڈیا آپ کو مسلسل باخبر رکھے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطے میں رہیے۔ اللہ حافظ۔